औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। एक आलम दीन की दर्द भरी दास्तान। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि हम हज करने गए थे। वो बयान करते हैं कि मैंने देखा कि बैतुल्लाह में एक मौलवी साहब रोज़ाना कुरान पाक की इन आयात की तशरीह करते थे, जिनका तर्जुमा ये है कि माँ बाप के साथ नेक सलूक करो। अगर इनमें से कोई एक या दोनों तुम्हारे पास बूढ़े होकर रहें तो इन्हें किसी मौका पर भी उफ तक ना कहो और ना इन्हें झिड़क कर जवाब दो, बल्कि इनके साथ एहतराम और अदब के साथ बात करो। नरमी और रहम के साथ इनके सामने झुके रहो और दुआ किया करो कि ए परवरदिगार इन पर रहम फरमा, जिस तरह उन्होंने रहमत और शफकत के साथ बचपन में मुझे पाला था। सूरत बनी इसराइल पारा नंबर 15। और बाज वक़्त बयान करते उनकी आवाज़ लर्जने कांपने लगती और अल्फाज रुक रुक कर जुबान से निकलते और आंखों से आंसू की लड़ियां बहने लगती। मैंने अपने साथियों की तरफ देखा तो वो भी मेरी तरह सब हैरत ज़दा हैं कि आखिर इन आयात की तशरीह में मौलवी साहब पर इस कदर गिरियाजारी क्यों तारी हो जाती है। इसकी इनसे ज़रूर वजह दरियाफ्त करनी चाहिए ताकि हमें भी कुछ नसीहत हासिल हो। लिहाजा जब वैज़ ख़त्म हो चुका तो हमने इनको चाय पीने के लिए कहा। हमारे ज़्यादा इसरार करने से मौलवी साहब मान गए। हम हरम शरीफ से बाहर निकलकर एक होटल में चाय पीने बैठ गए। हज के दिनों में हरम शरीफ के आसपास जितने होटल होते हैं वो अक्सर दिन रात ही खुले रहते हैं। गर्ज हम भी एक होटल में जाकर चाय पीने लगे और बातें करने लगे। बातों बातों में हमने मौलवी साहब से पूछा, मौलाना साहब क्या आप हमें इतना फरमाएंगे और इस पर वजाहत के साथ रोशनी डालेंगे कि इन आयात इलाही की तशरीह में जनाब इतने नमकीन और अफसरदा क्यों होते हैं। मौलाना साहब ने इस तरह से अपना वाक़या बयान करना शुरू किया कि मैं कलकत्ता के करीब एक गांव का रहने वाला हूं। मेरे वालिदैन शहर में रहते थे और मेरे वालिद एक प्राइवेट कारखाने में मुलाजम थे। पढ़े लिखे तो मामूली से थे, लेकिन नहायत नेक और खुदातर्स आदमी थे। मेरी उम्र अभी 4 साल ही की थी कि मुझे एक इस्लामी स्कूल में दाखिल करा दिया गया। मेरे वालिदैन मुझे दीनी अलूम की तालीम दिलाना चाहते थे, इसलिए मैंने 18 साल की उम्र में अरबी ज़बान सीख ली। मैं दीनी तालीम के दौरान अंग्रेज़ी भी पढ़ता था। वालिद साहब के एक दोस्त के मदरसे से मैंने मैट्रिक यानी 10वीं जमात का इम्तहान पास कर लिया। मेरी ख्वाहिश अफसर बनने की थी। मैंने अपने वालिद से इसका जिक्र किया। वालिद साहब को इस ज़माने में नौकरी के 200 रुपये मिलते थे, जिनसे पूरे घर का खर्च चलाना पड़ता था और आइंदा के लिए फ़िक्र करनी थी। मेरे वालिद साहब का ये ख्याल था कि मैं अब कोई मुलाजमत कर लूँ ताकि घर का इंतज़ाम संभालने में आसानी हो, लेकिन मेरा पक्का इरादा कॉलेज में दाखिल होने का हो चुका था। मैंने वालिद साहब की बेहद खुशामद की और इनको मनाया। आखिरकार वालिद साहब राज़ी हो गए। मैंने एक कॉलेज में दाखिला ले लिया। मेरी वालदा बड़ी किफ़ायतशार और अक्लमंद थी। अपने खाली वक़्त में वो मोमबत्तियाँ बनाकर अच्छे खासे पैसे हासिल कर लेती। इस तरह इनको मेहनत तो बहुत करनी पड़ती, लेकिन वो मेरी सब ज़रूरियात पूरी करती। फीस तो वालिद साहब दे देते थे और दूसरी ज़रूरियात के लिए मेरी वालदा मुझे चुपके से रुपये भेज देती। मुझे मालूम था कि वालिद साहब भी मेरे अखराजात और दूसरे भाइयों की तालीम और तरबियत के लिए ड्यूटी से ज़्यादा वक़्त ओवर टाइम काम करते थे। इस तरह इनको ज़्यादा पैसे हासिल हो जाते और हमारा खर्च चलता रहा और मैंने 6 साल में डिग्री हासिल कर ली। मैंने डिग्री बेशक हासिल कर ली, मगर इस कॉलेज की तालीम के दौरान और इस ज़माने में कॉलेज के माहौल के रहन सहन ने मेरे शऊर और माहौल को बिल्कुल ही बदल दिया और मैं इस्लामियात को बिल्कुल ही भूल चुका था। इसलिए ये माहौल ही नया और ऐसा था कि मैं वहाँ का रंग लिए बगैर ना रह सका। मेरा ज़हन मेरे ख्यालात जदीद तालीम और तरबियत से बेहद मुतासर हो चुके थे। अब कैसा दीन
اور کیسے دین کی باتوں پر چلنا اور کیسی نماز روزہ کرنا، میرے حالات و خیالات سب ہی بدل چکے تھے۔ میں نے چھٹے سال پورے کالج میں اول نمبر کی کامیابی حاصل کی، اس لیے درخواست دینے پر مجھے اس کالج میں ملازمت مل گئی اور میں 350 ماہوار تنخواہ پانے لگا۔ چند سالوں میں میری تنخواہ 500 روپیہ ماہوار ہوگی۔ اب والدین نے میری شادی کی فکر کی۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی نیک اور دیندار لڑکی سے میری شادی ہو جو گھر میں ایک اچھی بہو کی طرح رہے، لیکن میری خواہش یہ تھی کہ وہ آج کی نئی تہذیب اور نئی تعلیم سے واقف ہو تاکہ موجودہ دور اور اعلیٰ سوسائٹی میں کھپ سکے، ہر ایک کے ساتھ کھلے عام باتیں کر سکے، ننگے ڈانس دیکھ سکے اور ننگے ڈانس کر سکے، سینہ تان کر بازاروں میں چل سکے اور ہر بے حیائی کے کام میں ترقی کر کے آگے بڑھ سکے۔ لہٰذا میں نے اپنی پسند کا ذکر اپنی ماں کے ذریعے سے اپنے والد صاحب سے کر دیا، لیکن انہوں نے پسند نہ کیا اور برا مانا۔ لیکن مجھے نئی روشنی کے سوا کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ ایسا بہت سر پر سوار تھا کہ کہاں کا خدا کا خوف اور کہاں کا دین کا شوق، نہ قرآن مجید سے محبت اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت۔ ہر طرف سے نفس اور شیطان نے پوری طرح سے رنگ چڑھا دیا اور میں اپنی ضد پر قائم رہا۔ ماں باپ کی بات کسی طرح بھی میری عقل میں نہ آتی تھی اور نہ ہی میں ماننے کے لیے تیار تھا۔ بہرحال میں نے اپنے والدین کو بار بار اصرار کر کے راضی کر لیا۔ وہ میرے اصرار سے راضی ہو گئے، شاید اس وجہ سے کہ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر وہ انکار کر دیں تو شاید میں اپنی من مانی کروں، اور اس خوف سے انہوں نے ہاں کر دی۔ لہذا ایک فیشنیبل جاہل بے دین لڑکی سے میری شادی ہوگی۔ شادی کو ابھی 2-4 مہینے ہوئے تھے کہ والد صاحب کے کارخانے میں ایک گیس کی ٹینکی پھٹ جانے سے ان کی دونوں آنکھیں جاتی رہی، اس لیے اب وہ کارخانے جانے سے معذور اور بیکار ہوگی اور کام کے قابل نہ رہے۔ اب وہ گھر میں ہی رہنے لگی اور ان کو کارخانے کی طرف سے ایک معمولی رقم مزدوری الاؤنس کے طور پر ملنے لگا۔ میری بیوی کا اسلامی تعلیم اور تہذیب سے دور کا بھی واسطہ نہ تھا، وہ تو صرف آزاد خیال اور تیز مزاج عورت تھی جسے نہ خوف خدا اور نہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کیا جانے کہ اسلام کیا ہے، وہ تو پہلے ہی دین سے جاہل تھی۔ کچھ اس کی سہیلیوں نے اس کے کان بھر دیے کہ ارے دیکھو، ساس سسر کی خدمت کرنا تمہارا فرض نہیں، بلکہ ساس سسر تو تمہاری خدمت کے لیے ہیں، تم ان سے جو چاہے خدمت لینا۔ جو لڑکیاں جاہل گنوار اور بے عقل ہوتی ہیں وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کیا کرتی ہیں، تمہارا کوئی حق واقع نہیں ان کی خدمت کرنے کا، تم اپنے شوہر کی ہو کر رہنا بس۔ اس وقت میں کسی انگریز سے کم نہ تھا، میرے دن رات صبح شام عیش و مزے میں گزرتے تھے، اب سوائے خواہشات و نفسانی کے نشہ کے کچھ یاد ہی نہیں تھا۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ میری محبوبہ بیوی میرے بوڑھے ماں باپ کی خدمت سے نفرت اور پرہیز کرتی ہے تو میں اس پر ناراض ہوا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے مجھ پر جادو کر دیا کہ میں اس کی تلخ مزاجی اور ڈانٹ ڈپٹ کو برا نہیں جانتا تھا۔ ہوا وہ میرے سامنے میرے والدین کو کچھ بھی برا بلا کہتی رہتی، لیکن میرے کان پر جوں نہ رینگتی اور مجھے ذرا بھر بھی احساس اور برا معلوم نہ ہوتا تھا۔ اب وہ میرے والدین پر ہر آئے دن طرح طرح کے الزامات لگانے لگی، لیکن کیا کرتا، میں اب صرف نفسی کا بندہ بن کر رہ گیا تھا اور روحانی موت مر چکا تھا۔ مجھے اس سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ میں اسے کچھ بھی نہ کہتا تھا، حتیٰ کہ زبان تک نہ اس کے سامنے ہلاتا، بس ہر وقت اس کا کلمہ پڑھتا اور اس کی محبت کے گن گاتا، جو کچھ ہوتا پڑا دیکھتا رہتا۔ پیارے والدین نے بے بس اور مجبور و لاچار اور نہایت تنگ آ کر مجھ سے فریاد اور شکایت کی۔ میری بدبختی، تو میں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ آپ کی غلط فہمی ہے، میری بیوی ایسی نہیں ہے، وہ بڑی عقل مند اور صاحب سلیقہ ہے، آپ کی عقل ٹھیک نہیں ہے۔ ایک روز کی بات ہے، والد صاحب رات کو کسی ضرورت سے پانی لینے کے لیے اٹھے تو نبینا تو تھے ہی، ایک اسٹول سے ٹکرا گئے اور اسی اسٹول پر دودھ کا برتن رکھا تھا، وہ زمین پر گر گیا اور سارا دودھ زمین پر الٹ گیا۔ بس پھر کیا تھا، بیگم صاحبہ اٹھی اور ان کو بہت بری طرح للکارا، تمہیں شرم نہیں آتی، چوری کرتے ہو، چھوٹے منع کا دودھ رکھا ہوا ہے اور چاہتے ہو چپکے سے خود پی لو، خبردار آئندہ ایسی حرکت کی
अच्छी तरह दूध पीने का मज़ा चखा दूंगी। मेरी दुखी वालदा भी जाग रही थी। उन्होंने बड़ी नरम आवाज़ से कहा, नहीं बेटी, ऐसा ना कहो, ये तो पानी पीने उठे थे, सामने स्टूल था, दूध का बर्तन गिर गया। चुप रह बुढ़िया, आ गई बातें बनाने और तावले करने। मुझे पढ़ाती है? तुझे कुछ तमीज भी है बात करने की? बूढ़ी, तुझसे निपटूंगी, देख तो सही, जब तेरी भी खबर लूंगी। दूर रहो मेरे से खबरदार, आइंदा जो मेरे सामने बड़बड़ाई, तेरी अक्ल खसकिया गई है। कहती है ऐसा ना कहो, स्टूल से टकरा गई। मैं जानती हूँ इन्हें चोरी से खाने पीने की आदत है। गर्ज मेरी बीवी ने इन्हें बहुत ही बुरी तरह से झिड़का और डांट डपट की और मैं पड़ा ये सब कुछ देखता रहा, लेकिन मैंने बीवी को ना रोका, बल्कि इसे एक लफ्ज भी ना कहा। ये तू इनसे क्या कहती है और क्यों कहती है? इसे टोका तक नहीं। थोड़े दिनों के बाद एक दिन मेरे मामू आए और मेरे वालिद और वालदा को अपने साथ ले गए। बीवी कहीं बाहर गई हुई थी। जब इसे आने पर पता लगा तो इसने इत्मीनान का सांस लिया कि शुक्र है सर से बोझ उतरा, और कहा कि अच्छा हुआ रोज रोज की किल किल से निजात मिली। इस वाक़या को 3 साल गुजर गए और एक बच्चा की पैदाइश के बाद मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। बस मेरे लिए बहुत ही मुसीबत का सामना था। बीवी का मरना क्या था, मेरी जिंदगी सुनसान होगी और अक्सर मैं खोया खोया सा रहने लगा। मेरे एक बहुत ही मुखलस दोस्त थे, उन्होंने जल्द ही एक गरीब घराने में मेरी शादी करा दी और ये मेरी बीवी हाफिज़ कुरान, नहायत ही नमाज रोज़ा और कुरान मजीद की तिलावत की पाबंद, बड़ी ही दीनदार, मेरी हर तरह से फर्मा बरदार थी। वो अब भी जिंदा और मेरे घर आबाद है। जब मैं फिक्र आखिरत से बेफिक्र होकर बिस्तर पर पड़ा खेलों के मैच देखकर जिंदगी के बेहतरीन वक्त ज़ाया कर रहा होता हूँ, जिसकी मुझसे बाज पुरसी क़यामत के दिन की जाएगी, तो वो कुरान मजीद की तिलावत में मशगूल होती है। एक दिन की बात है कि मैं चारपाई पर बैठा था और बीवी कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी कि अचानक वो इस आयत पर पहुंची कि जिसकी तिलावत और तशरीह रोजाना आप मुझसे सुन रहे हैं। मेरी आंखों के सामने वो तमाम वाकयात आ गए जो पीछे गुजर चुके थे और मेरे साथ मेरे माँ बाप ने जो सलूक किया था और उन्होंने जो जहमत और तकलीफ मेरे लिए गवारा की थी, तो मेरी जुबान से ये बेसाख्ता निकल गया कि हाय मेरे माँ बाप, और मैं होश में ना रहा। गर्ज अब इतना अरसे के बाद मुझे अपने माँ बाप की याद आई कि ज़माना दराज गुजर गया। हाय अफसोस, मेरी आंखों से आंसू आ गए। मेरी बीवी दौड़ी हुई आई कि शायद मुझे कोई तकलीफ हो गई है, लेकिन इसके बार बार दरियाफ्त करने पर मैंने इसे पूरा वाक़या जल्दी सुना दिया। अब मुझे बड़ी बेचैनी हुई कि मैं अपने वालिदैन को कैसे पाऊँ। मैं दूसरे दिन ही अपने मामू के यहाँ गया, लेकिन वहाँ पहुँचकर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मुझे ये मालूम हुआ कि वालिदैन कई महीनों पहले घर जाने के बहाने यहाँ से रवाना हो चुके हैं। बस इतना सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि हाय बुढ़ापे और नज़र के ना होने की हालत में कहाँ गए होंगे। मैं फौरन ही अपने वालिद का फ़ोटो लेकर, जो कारखाने में खींचा गया था, करीब ही थाने में गया और फ़ोटो देकर रिपोर्ट लिखवाई और कई अखबारों में भी फ़ोटो के साथ खबर छपवाई और इधर उधर कई आदमियों को रवाना किया। अब मुझे रात भर नींद नहीं आती थी और हर वक्त इसी फिक्र में रहता कि किसी तरह भी मेरे वालिदैन मिल जाएं। मैंने अल्लाह से खूब गिड़गिड़ा कर तौबा की और दुआएं की कि इलाही मेरे माँ बाप को वापस लौटा दे। तीसरे रोज एक पुलिस वाला आया और इसने मुझे बताया कि जो शक्ल आपने लिखवाई थी, बिल्कुल इससे मिलती जुलती शक्ल का एक बूढ़ा आदमी एक कब्र में बैठा फातिहा पढ़ रहा था। मैं दौड़ता हुआ कब्रिस्तान पहुंचा तो मालूम हुआ कि वो मेरे चचा थे। मैं उनके कदमों पर गिर पड़ा और अपने वालिदैन को दरियाफ्त करने लगा। चचा ने नजर उठाई और दो सामने वाली कब्रों को मुखातब करके पुकारा, कहा, भाई अकरम और बाबी जुबैदा, देखो तुम्हारा लाडला अफसर आया है। अकरम मेरे वालिद का, जुबैदा मेरी माँ का नाम था। चचा जान के मुंह से यह बात सुनकर मैं औंधे मुंह कब्र पर गिरा और फूट फूट कर ज़ारो कतार रोने लगा। फिर क्या बनता है, फिर पछताए हुए जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। बस इतना कहकर मौलाना साहब खामोश हो गए तो मैंने मौलाना की तरफ देखा तो उनकी आंखों से आंसू जारी थे। बुजुर्गों ने सच कहा है कि इंसान से बाइज़ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो सारी उम्र के लिए अफसोस पैदा कर देती हैं, मगर नादम होने वालों के लिए अल्लाह ताला के खौफ से
آری لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے بلکہ اور زیادہ ظالم ہو جاتے ہیں۔ اچھو اردو ٹی وی کے پیارے ناظرین، معلوم ہوا کہ والدین کا مقام بہت اونچا ہے۔ بے شک جو اپنے والدین کی خدمت کر لے گا وہ دنیا آخرت میں کامیابی و فلاح پائے گا۔ اس واقعہ سے ہم سب کو عبرت پکڑنی چاہیے اور اپنی طاقت سے بڑھ کر والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔